हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अर्शिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे जिक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर मुसल्लत कर दूंगा कि तुम्हें दुनियावी कामों से फुर्सत ही न मिलेगी और तुम सुकून से महरूम हो जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद किया करो, चाहे वो मजलूम हो या जालिम। एक सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब वो मजलूम होगा उसकी मदद करूंगा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो जालिम होगा तो आपका क्या ख्याल है, उसकी मदद कैसे करूं? उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसे जुल्म करने से रोको, यही इसकी मदद है। सुभान अल्लाह। बास सहाबाओं ने कहा कि काश हमें मालूम हो जाए ये सोना चांदी इनके अलावा और कौन सा माल बेहतर है, ताकि हम इसे जमा करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र करने वाली ज़ुबान, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल और मुसलमान बीवी जो अपने शोहर के ईमान की मददगार हो, ये सब बेहतरीन माल है। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे लिए 3 काम पसंद नहीं फरमाता। कीलुकाल यानी बेफजूल की बातें, फजूल खर्च और अल्लाह से ना मांगते हुए उसकी मखलूक से मांगना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन पर लानत भेजना उसे कत्ल करने के बराबर है। लानत भेजने का मतलब इसको अल्लाह की रहमत से दूरी की बदवा देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, तुम्हारे जिस्म में एक टुकड़ा ऐसा है जो ठीक रहा तो सारा जिस्म ठीक रहा, और बिगड़ गया तो सारा जिस्म बिगड़ गया। सुनो, वो टुकड़ा तुम्हारा दिल है। इन्नमा यतज़क्किरुल उलुल अलबाबी। तर्जुमा, हकीकत तो ये है कि नसीहत वही लोग कबूल करते हैं जो अक्ल और होश रखते हों। एक मर्तबा एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह की नज़र में महबूब अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नमाज़ वक्त पर पढ़ना। फिर पूछा, इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ अच्छा मामला रखना। फिर पूछा गया, इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये नसीहत फरमाई। अगर मैं और सवाल करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सवालों के भी जवाब देते, पर मैंने बतौर अदब खामोशी इख्तियार की। इस हदीस से हमें पता चलता है कि हमें कभी कभार बड़ों के अदब में खामोश रहना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन खूबसूरत हदीसों पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हर घर के सरबराह मर्द को इतनी दौलत दे कि वो अपने वालिदैन, अपनी बीवियों और अपने बच्चों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर सके और उन्हें ज़रूरत के तमाम चीज़ें मुहैया करा सके। आमीन सुम्मा आमीन।